मना मिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो औरत या मर्द या औरत नेक अमल करे। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई, काली कलोटी औरत थी, अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, एक बीमारी मिर्गी, और ये बीमारी कब आती है? जब आग देख ले, जब पानी देख ले। वैसे मिर्गी, आप जानते हो मिर्गी, समझ रहे मिर्गी का दौरा। अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं। आपने क्या जुमला कहा? इन शीती सबर की वलकी जन्ना, अगर तुम चाहो इस मामले में सब्र कर लो, इस मामले में सब्र कर लो, अगर चाहो सब्र करते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत वलकिल जन्ना, सब्र करते हो तो तुम्हारी जन्नत। इन शैती सबर की वलकिल जन्ना, इख्तियार दे रहे, अगर तुम चाहो सब्र कर लो और सब्र कर लोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, वरना मैं दुआ कर देता हूं तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन मैं जन्नत की गारंटी नहीं लूंगा कि तुम जन्नत जाओगी या नहीं। उसने कहा अल्लाह के रसूल, एक तरफ हमें जन्नत मिल रही, एक तरफ हमें शिफायाबी। अल्लाह के रसूल, मैं चंद दिन की दुनिया, इस दुनिया में रह लूंगी, चंद दिन इस दुनिया में गुजार लूंगी, लेकिन जन्नत तो हमारे लिए हमेशा है, मैं क्यों ना जन्नत को तरजीह दूं। इसलिए अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत चाहती हूं, शिफात, मेरी सेहत ठीक हो, मेरी बीमारी ठीक हो, ये नहीं चाहती। लेकिन अल्लाह के रसूल, एक काम कीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मैं बेहोश हो जाया करती हूँ, और जब मैं बेहोश हो जाती हूँ तो मेरा सतर खुल जाता है, मेरा बदन खुल जाता है, मेरी शर्मगा खुल जाती है, मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाते हैं, मैं नंगी हो जाती हूँ, मैं बढ़ाना हो जाती हूँ। इतना कम से कम आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मेरा सतर न खुले। इतनी हिफाजत क्या कह रही है? मिर्गी का बीमारी होता है, होती है, होने दीजिए, दौरा आता है, आने दीजिए, तो मेरी शर्म का ना खुले, मेरा सतर ना खुले। आपने कहा ठीक है, मैं दुआ कर देता हूं, आज के बाद से तुम्हें मिर्गी का दौरा है, मिर्गी का दौरा है तो तुम बढ़ाना नहीं होगी, तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा, तुम्हारा जिस्म नुमाया नहीं होगा। आज के बाद से तुम ऐसा, आज के बाद से तुम ऐसी चीज कि तुम्हारी शर्मगाह नहीं खुलेगी, तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा। तो क्या कहा इस जगह पे? अगर सब्र करते हो तो जन्नत है, सब्र नहीं करते तो मैं दुआ कर देता हूं तुम ठीक हो जाओगी। उसने कहा बीमारी है, होने दीजिए, मैं सह लूंगा, कष्ट सह लूंगा, तकलीफ सह लूंगा, लेकिन जन्नत नहीं छोड़ूंगी। बल्कि जन्नत, एक तरफ जन्नत मिल गई। नेक अमल, यहाँ औरत की दीनदारी देखिए कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत तब भी किया कि मिर्गी का दौरा आता है, आने दीजिए, लेकिन मेरी शर्मगाह ना खुले। मेरे भाइयों, लेकिन हम और आप कैसे कैसे साजिशों के शिकार हो रहे हैं। मौलाना जजीद साहब, हम और आप जानते कितने बेबाक मुकर्रिर थे। मैं उनकी आवाज की तरफ नहीं जाता हूं, इंसान है, गलतियां हो सकती है, लेकिन साजिशों के शिकार देखिए, बाकायदा पैसे देकर जजमेंट के सामने फैसला लिया जाता है, जजों के सामने उनका बयान होता है, मजिस्ट्रेट के सामने कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो सिर्फ ये आज के दौर में नहीं, आपको एक वाक्य बता दूं, गौतम बुद्ध के जमाने में भी ऐसा हुआ था। बुद्धिज्म लोग होंगे इर्द गिर्द, वो मेरी वाक्य को अच्छी तरह से सुने, मैं उनके फेवर में बोल रहा हूं, उनके फायदे ही के लिए बोल रहा हूं। गौतम बुद्ध की भी बड़ी बड़ी मजलिसें लगती थी, बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी। वो अपने सभाओं में लोगों को लेक्चर दे रहे थे, समझा रहे थे, अपने धर्म की बात बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई, पीछे से एक औरत आई, उनका पेट बड़ा नजर आ रहा था, पेट बड़ा नजर आ रहा था। पहले पूरा सुनिए, पेट बड़ा नजर आ रहा था। नजर आने के बाद उनका पेट बड़ा नजर आ रहा था और आकर उसने कह दिया, लोगों
मजलिस में बैठने वाले लोगों, ये गौतम बुद्ध तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा है, तुम्हारे सामने लेक्चर दे रहा है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है, इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, इन्होंने मेरे साथ जिना किया है, इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, और मेरे पेट में बच्चा है। देखिए पेट बड़ा कर क्या है, मेरे पेट में बच्चा है। ये सिर्फ लोगों को लेक्चर देता है, मेरी फिक्र नहीं है, मेरे बच्चे की फिक्र नहीं है, पेट में पलने वाले बच्चे की फिक्र नहीं है, इनको ख्याल नहीं है, शोर नहीं है, ये तो सिर्फ अपने काम से मगन रहता। सेम वही हालत वो लड़की का भी बयान सुनिए, वही कहती है, क्या कहती है कि आज यहाँ कल वहां, ये वहां, मेरी फिक्र नहीं, ऐसा वैसा, सेम वही चीज। अच्छा ऐसी बात है, गौतम बुद्ध सर झुकाए इसी जगह पर बैठे रह गए, कुछ नहीं कहा। जितने उनके हासिदीन थे, जिनके उनके दुश्मन थे, सबने हाहाकार मचा दिया। क्या है गौतम बुद्ध, ये कैसे हो सकता है कि तुम किसी और के साथ ऐसा काम करो? तुम्हारी ऊपर भरोसा टूट चुका है कि तुम लोगों को लेक्चर दो और तुम ऐसा काम करो। तुमने ऐसा काम कैसे कर लिया? बगैर तहकीक के, बगैर समझे सोचे गौतम बुद्ध को लोगों ने तानाजानी की, गौतम बुद्ध को लोगों ने बुरा भला कहा। गौतम बुद्ध ने एक ही बात कहा कि मामला आगे बढ़ाया जाए। अगर हम कह देते कि हम इस मामले में सच्चे, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो तुम लोग मानोगे नहीं। ये कि लड़की की बात मान लोगे, लड़की जो कहेगी वो बात मान लोगे। अगर कहता हूं कि सही में किया है तो तुम मेरे ऊपर अत्याचार करोगे, लिहाजा ये मामला आगे तक बढ़ाया जाए। उस जमाने में जो राजा महाराजा का दौर चलता था, वहां पर उस लड़की को भी बुलाया गया और गौतम बुद्ध को भी उस जगह पे बुलाया गया। गौतम बुद्ध एक जगह पे, वो औरत एक जगह पे, गोया के एक कटघरे में, दूसरे कटघरे में। गौतम बुद्ध से पूछा गया, राजा ने कहा है गौतम बुद्ध क्या बात है, क्या मामला, कहां तक सही है? गौतम बुद्ध ने एक ही जवाब दिया, कहा है औरत सुनो, जिन्होंने इल्जाम लगाया था, क्या है औरत सुनो, इस दुनिया में तुम रहने के लिए नहीं आई हो और मैं भी इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हें किसने पैसा दिया है, तुम्हें किसने लालच दी है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं और तुम भी जानती हो। तुम सही से बताओ, तुम 2-4 रुपया लेकर बड़े नहीं हो जाओगे, 2-4 रुपया लेकर तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। इतना कहना था गौतम बुद्ध का, समझाना था। वो औरत उस मजलिस में अपने आप को स्वीकार किया कि नहीं नहीं, मैं इस मामले में झूठी हूं, मुझे किसी ने हिला इख्तियार करने का, मुझे किसी ने साजिश रचने का, और मैं किसी के चंगुल में फंसकर, किसी की साजिश में शिकार होकर, किसी की बात में आकर मैंने ऐसी तब्दील सोची। वो औरत ये कहकर पीछे से इतनी तेजी से दौड़ पड़ा, वो औरत जैसे जैसे दौड़ रही थी, पेट में जो पेट को बड़ा किया था, घासों से बड़ा किया था, गठरी से बड़ा किया था, जब तेजी से औरत दौड़ने लगी, पुलिस भी उनका पीछा करने लगी और वो औरत दौड़ती हुई जाती है। जो पेट के अंदर घास भरा हुआ था और पेट को बड़ा किया हुआ था, गठरिया बांधी हुई थी, वो सारी चीजें रास्ते ही में निकल गई, सारी चीजें रास्ते ही में गिर पड़े। तो मेरे भाइयों, सच्चाई जाहिर करने वाला ईश्वर है, सच्चाई दिखाने वाला ईश्वर है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, एक दिन हक आएगा, बातिल मिल जाएगा। जाल हक व जाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़ौका। वो औरत जैसे तेजी से भागी, ये सारी चीजें उस जगह पे गिर गई, सारी चीजें उस जगह पे गिर गई। मेरे भाइयों, तो उस जमाने की ये वाकया और आज का ये वाकया बिल्कुल फिट बैठता है, सेम वही मामला। हम और आप ये समझते हैं कि लोगों पर दुश्वारियां नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली मर्तबा वही नाजिल हुई, आप डरे हुए थे। ये मामला वर्का बिन नौफल के पास लेकर गए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी मदद करूंगा, मोहम्मद है मेरे भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन एक पेशीन गोई करना। क्या पेशीन गोई की? क्या मोहम्मद है मेरे भतीजे, देखना तुम्हें तुम्हारी कौम इस बस्ती से एक दिन निकाल देगी। मोहम्मद ने कहा मेरी कौम मुझे इस बस्ती से निकाल देंगी? हाँ।
कहा क्यों? मैं तो किसी की अमानत में खयानत नहीं करता हूं, मैं लोगों की मदद करता रहता हूं, लेकिन मेरी कौम मुझे क्यों निकाले? कहा नहीं, इससे पहले भी जो जो रसूल आए हैं सबके साथ वही मामला किया गया है। तो मेरे भाइयों, जो भी इस जमाने में परवान को चलना चाहा उनके साथ वैसा ही मामला किया कि वैसे कौम में है, अपने बिरादरी में कुछ लोग हैं। इस तरह एक मरतबा साद बिन अबी वक्कास के बारे में भी किया गया था। बुखारी शरीफ किताबुल आज़ान हदीस नंबर 755 के अंदर ये हदीस मौजूद है। क्या किया गया था? साद बिन अबी वक्कास कूफा के गवर्नर थे, वहां नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे। कूफा वालों ने शिकायत कर दिया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि ये साद बिन अबी वक्कास सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ा पा। देखिए इमाम को किस तरफ से हंसी दिएगा। आपका बेटा जहन्नम की तरफ जा रहा है, आपको फिक्र नहीं है। आपका बाप गलत राह पे, आपको फिक्र नहीं है। लेकिन आपके कौम के इमाम अगर कुछ गलती कर दे तो मेरे भाइयों वहीं से मामला शुरू, वहीं से विवाद शुरू। इमाम रहेगा मस्जिद में तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो इमाम को रहने नहीं देंगे। इतना याद रखिए, इस वाक़े से नसीहत हासिल कीजिए।